शाजिया अता मरी ने चोटियारियों में वाकया करवाया और खुद ही धरने पर बैठ गई। मरी साहिबा जो अवां जो फिदा डेरे जो नालो पे खणे अलाउद्दीन जुड़न जो तो इन्हनि माण्हुनि तकरार करायो मतलब जण तो अवां जो असां ठा करायो हू त इल्जाम अवां ते मड़न जण जो या वधीक एमएनए साहब वजाहत करे ना त शाजिया मरी जो नालो छो तो खणे, मुंहिंजी भेण कुरत लैन मरी जो नालो छो तो खणे। ये इल्जाम आयद किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए अलाउद्दीन जुनेजो की जानिब से, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? एमएनए अलाउद्दीन जुनेजो वाक़े के वक्त अपनी मौजूदगी कराची में जाहिर करते हैं, लेकिन आईजी सिंध उन्हें इस्लामाबाद पहुंचा देते हैं। तख्त हिलाकर रख देने वाली ताकतें पागारा और मखदूम से इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक एमएनए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में नाकाम हो जाते हैं। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना कि मीडिया पर पेश किया जा रहा है। सांगड़ वाक़े में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी मुलव्वस हैं, जबकि साबिक एमएनए रोशनदीन जुनेजो और उनके भाई मोहम्मद खान जुनेजो मुलव्वस हैं, जबकि इनके हथियारों से लैस अफराद अभी भी वाक़े पर मौजूद हैं। ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है नवीद डेरो की जानिब से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो उसमें एक एसएचओ को नामजद किया जाता है। एफआईआर में अताउल्ला जुनेजो, मोहम्मद अली जुनेजो, इमाम दीन राजड़, अली हसन जतोई, बाबर कीरियो, इमरान उन्नड़, जब्बार खासकेली, महबूब जखरो, एसएचओ गुलाम मोहम्मद सहतो, अहमद जखरो और दीगर अफराद को नामजद किया जाता है, जबकि पुलिस एफआईआर में नामजद अक्सर अफराद में से कुछ को गिरफ्तार भी जाहिर करती है। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रुकन में इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो सांगड़ इंसिडेंट पर कोई बात करे। ये तो भला हो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का, जिन्होंने ये मामला असेंबली में उठाया और इस पर बात की, लेकिन सूबाई मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह जब जवाब दे रहे थे तो उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। हम तो काफ़ी अरसे से जो कोई कहा जा रहा है, कोई इशू क्या है? इशू ये है कि जिनको एफआईआर में नामजद करने के लिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ मौजूद थे या उन्होंने कुछ किया, वो वहाँ पे थे नहीं, कोई इजलास वगैरह में, तो इस तरह का इशू है, लेकिन हम उन मजलूमों के साथ हैं। इस सारे मामले में मीडिया झूठ बोलता रहा कि ये ज़मीन का तनाज़ा है। असल में ज़मीन ना जुनेजो की है ना उन गाँव वालों की है, ज़मीन सरकारी मिल्कियत है। असल में ये तनाज़ा अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से शुरू हो चुका था, और ये तनाज़ा सरकारी दरख्त काटने और गाँव खाली कराने का था। ज़ाहिर सी बात है, अब अलाउद्दीन जुनेजो साहब एमएनए है तो सरकारी ज़मीन उनकी मिल्कियत है। अब अगर फ्यूचर में कोई और एमएनए बन जाएगा तो वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा, और अब सब जानते हैं कि मुंतखब नुमाइंदगान किस तरह सरकारी ज़मीन की बंदर बांट करते हैं। जुनेजो साहब के इल्ज़ामात के बाद लोग ये बातें बना रहे हैं कि शाजिया अता मरी को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो मजलूमों को इंसाफ दिलवाएंगी, बल्कि इसलिए भेजा गया था कि वो उस ताकत को बचाएं जिस पर उनका तख्त टिका हुआ है। लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हर शहर में लोग सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन होता वही है जो अलाउद्दीन जुनेजो चाहते हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पीर पागारा और मखदूम जमील ज़मान साहब मुतासरीन की मर्ज़ी के मुताबिक एक एफआईआर नहीं कटवा सके तो वो फ्यूचर में या इस केस में मजलूमों को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? इस पूरे वाक़े में सिंध के कॉम्प्रेस इतने एक्टिव नज़र नहीं आते जैसा कि माजी में हमने देखा था। कोई पुलिस को मोरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है तो कोई इस मामले को सियासी रंग दे रहा है, लेकिन हकीकत में आगे क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। अब जो पुलिस एक एमएनए का नाम एफआईआर में दर्ज करने से साफ इनकार करती है, आईजी सिंध गलत बयानी करते हैं कि जुनेजो साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि जुनेजो साहब खुद कह रहे होते हैं कि वो तो वाक़े के वक्त कराची में मौजूद थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पुलिस एक एमएनए को बचाने के चक्कर में कितना बड़ा रिस्क ले रही है, वो शफाफ इंक्वायरी करके कैसे कातिलों को गिरफ्तार करेगी। चूँकि सदर आसिफ अली जरदारी ने पीका ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, उसके बाद मीडिया की रही सही आज़ादी भी छिन गई है। अब सोशल मीडिया पर भी अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका आपको सबूत देना पड़ेगा। ये उसी दिन होता है जब सिंध में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। आज के पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, और हाँ, हम आपकी राय के मुंतज़िर रहते हैं।